बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के गोश्त के हवाले से कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक अपने घर में रख सकते हैं और ये कब तक हराम हो जाता है, कब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है हदीस की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। पहली बात तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने तक अगर कोई कुर्बानी का गोश्त रखता है तो कुर्बानी का गोश्त हराम हो जाता है। मुहर्रम के महीने में आप कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। इस हवाले में भी आपको बताएंगे कि क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं है। सुनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर है 2034। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है, यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे कब्रों की ज़ियारत के हवाले से मना कर दिया था और बाद में इजाज़त दे दी थी कि कब्रों की ज़ियारत आप कर सकते हैं, इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी के गोश्त के हवाले से मना कर दिया था कि 3 दिन से ज़्यादा अपने घरों में गोश्त आप नहीं रख सकते कुर्बानी का गोश्त, और 3 दिन से पहले ये कुर्बानी का गोश्त आपको ख़त्म करना है। बाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी थी कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, 3 दिन से ज़्यादा रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, जब तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में इजाज़त दे दी थी। अब जो लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में गोश्त नहीं खाना चाहिए, हराम है, या ईद के पहले 3 दिन जो है वो गोश्त खाना चाहिए, 3 दिन के बाद गोश्त जो है वो हराम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठी अफवाहें हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दिया कि कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ है, पूरा साल खा सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में रखना चाहें रख सकते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कुर्बानी के गोश्त के हवाले से कि कुर्बानी का गोश्त कब तक खाना चाहिए, कब तक रख सकते हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सफ़र से वापस आए तो हमारे घर तशरीफ़ लाए, तो उनको हमने कुर्बानी का गोश्त पेश किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा कि मैं जब तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मसला पूछ ना लूँ कि कुर्बानी का गोश्त कब तक खाना चाहिए, उस वक्त तक कुर्बानी का गोश्त मैं नहीं खाऊँगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी का गोश्त कब तक खाना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली, कुर्बानी का गोश्त 1 ज़िलहज्जा से लेकर दूसरी ज़िलहज्जा तक आप गोश्त खा सकते हैं। मतलब एक ईद से, कुर्बानी की जो ईद है, इस कुर्बानी की एक ईद से लेकर दूसरी ईद आने तक आप कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि कुर्बानी का गोश्त खाना हराम नहीं है, पूरा साल आप खा सकते हैं, जायज़ है। और ये जो कहते हैं कि 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, ये भी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये एक मुस्तहब चीज़ है। अगर आप अपना हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं और गरीबों का हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए निकाल लेते हैं, तो ये एक मुस्तहब चीज़ है, जायज़ है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बंदा गुनाहगार नहीं हो जाता। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरी एक राय है, अगर कोई मालदार है, अमीर है, वो कुर्बानी का गोश्त रख देता है, तकरीबन पूरा साल खाता है, तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। अगर उसके पास पैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीने रखे, इस्तेमाल करे, खुद खाए, लोगों को खिलाए, उसके बाद अपने पैसे से और ले ले। अगर कोई गरीब है तो वो मेरे ख्याल में अगर फरीज़ करना चाहता है तो कर सकता है, किसी मजबूरी के तहत। कोई ऐसी मजबूरी है कि उसको गोश्त जो है वो लाजमी चाहिए, वो रख सकता है, मेरी एक वैसे राय है। लेकिन कोई हराम या फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।